अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस बाय आर.के. शुक्ला। टुडे आई विल टीच वन अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक, मेथड ऑफ चार्जिंग। है ना, आपके पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं, आपके पास अनचार्ज बॉडी है, उनको कैसे आपको चार्ज करना है, ये चीजें अभी हम इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंप्यूटर क्वेश्चन इससे आते हैं, आर्ट में कंपटीशन में क्वेश्चन इससे आते हैं और आपका जो है एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखिए, आपके पास बॉडीज है, उन बॉडी को कैसे चार्ज करना है, इसके जो है आपको बताने 3 मेथड्स है। आप देखेंगे कितने मेथड्स हैं, सब लोग देखते चलिए। 3 मेथड्स है। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, है ना, घर्षण। फ्रिक्शन मीन्स होता है घर्षण, घर्षण के द्वारा। फिर देखिए सेकंड जो मेथड है चार्जिंग बाय कंडक्शन, यानी चालन द्वारा। ठीक है। और लास्ट में आपका जो मेथड है वो है आपका बाय इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब होता है प्रेरण, है ना। तो देखिए आप लोगों ने देखा अभी 3 मेथड्स ऑफ चार्जिंग। देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट को, अगर अनचार्ज ऑब्जेक्ट है, अनचार्ज बॉडी है, तो उसके चार्ज करने की कितनी मेथड्स हैं? देखिए 3 मेथड्स हैं, है ना। 3 तरह से आप उसको क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का मतलब घर्षण के कारण रगड़ कर, है ना। बाय कंडक्शन, कंडक्शन का मतलब कि जो है आपकी जो अनचार्ज बॉडी है, अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी से टच कर दीजिए तो सेम काइंड ऑफ चार्ज हो जाएगा। और बाय इंडक्शन, इंडक्शन का मतलब है कि अनचार्ज बॉडी के नियरेस्ट अगर हम कोई चार्ज बॉडी लाएं तो वो अनचार्ज बॉडी क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। तो 1 बाय 1 हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अभी आप लोगों ने देख लिया कि ये आपके 3 मेथड्स हैं, आपने देखा है। तो अब हम 1 बाय 1 क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो मेथड्स है वो है बाय फ्रिक्शन। तो बाय फ्रिक्शन देख रहे हैं आप लोग जो है, तो बहुत इजी है। फ्रिक्शन में क्या होता है, देखिए 2 बॉडीज है आपके पास। एक बॉडी आपके पास देखिए, ये एक बॉडी है और सेकंड बॉडी ये है। किस तरह की बॉडी है? ये अनचार्ज बॉडी है, देखिए, है ना, अनचार्ज बॉडी है। अब फ्रिक्शन मतलब होता है रब करना, है ना, रब करना। अब क्या करेंगे, देखिए दोनों अनचार्ज बॉडी हैं, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, नंबर ऑफ प्रोटॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन है, दोनों में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। और ऑलवेज जो होते हैं मूव करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो क्या होगा, देखिए जब हम क्या करेंगे कि वन बॉडी को अनदर बॉडी से क्या करेंगे, रब करेंगे। व्हेन एंड वन बॉडी, है ना, आर रब्ड विथ सेकंड बॉडी, है ना, या व्हेन 2 bodies are rubbed with together, one body becomes positively charged and another body becomes negatively charged. This method is known as friction. जब एक बॉडी को दूसरे बॉडी के साथ क्या करते हैं, रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो एक बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है और उतना ही नेगेटिव चार्ज दूसरी बॉडी पे जो है क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। इस तरह की जो मेथड होगी उसको बोलेंगे जो है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब देखिए इसमें अब आपका एक क्वेश्चन आता है, किस बॉडी पे आपका जो है पॉजिटिव चार्ज होगा और किस पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आपका क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस होगा। देखिए इसके लिए एक चीज आपको बताते हैं, समझिएगा। वर्क फंक्शन समझना, वर्क फंक्शन। देखिए वर्क फंक्शन क्या होता है, देखिए हम लोग अभी देखते हैं कि वन बॉडी को जब सेकंड बॉडी से रब करते हैं तो इसमें हीट जनरेट होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। तो आप देखिए अलग अलग दोनों बॉडी हैं, तो दोनों में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, पर दोनों के फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अगर डिफरेंट जो है मटेरियल की बॉडी है, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है दोनों में, तो उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन दोनों में है, परंतु फ्री इलेक्ट्रॉन को जो निकलने के लिए, रिमूव होने के लिए वन बॉडी से अनदर बॉडी पे,
तो उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी और हर बॉडी की एनर्जी की रिक्वायरमेंट अलग अलग होगी। वो डिपेंड करेगा वर्क फंक्शन पर, उस बॉडी का वर्क फंक्शन कितना है आप बता दें। तो वर्क फंक्शन क्या होता है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द बॉडी, वह कम से कम एनर्जी जो किसी बॉडी से फ्री इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्या होती है, आवश्यक होती है, उस मिनिमम एनर्जी को हम लोग कहते हैं वर्क फंक्शन। ठीक है, तो वर्क फंक्शन आपके समझ में आ गया। देखिए द मिनिमम अमाउंट ऑफ, दोनों में से दोनों बॉडी हैं और इन दोनों बॉडीज में देखिए किसमें पॉजिटिव चार्ज होगा, किसमें नेगेटिव चार्ज होगा। तो वर्क फंक्शन के बारे में बात कर लें तो वर्क फंक्शन समझ में आ गया। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द बॉडी, है ना, इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज होती है। ये वर्क फंक्शन हम आगे चल के हमारा चैप्टर है जिसका नाम है डुअल नेचर ऑफ लाइफ, वो स्टार्टिंग यहां से होगी, वहां पे करेंगे। वर्क फंक्शन को हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान रखिए इसकी यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज के लिए वर्क फंक्शन क्या होता है, डिफरेंट होता है। टू बॉडीज हैं, टू पर्सन है सपोज कर लीजिए। अब दो पर्सन है, आप देख रहे हैं, तो मान लीजिए एक को जो है, दोनों को अभी भूख लगी हुई है खाना खाने के लिए, तो एक को 2 रोटी से आपका जो है पेट भर रहा और एक को 4 रोटियां चाहिए। तो इसी तरह से आप देखिए कि हर बॉडी का वर्क फंक्शन अलग अलग होता है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी बॉडी का वर्क 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, जैसे 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब मान लीजिए कि ये जो बॉडी है, एक बॉडी आपकी ए है, एक बॉडी बी है, ये दोनों जो है आपकी अनचार्ज बॉडी, किस तरह से है, अनचार्ज बॉडी है। अब मान लीजिए कि इस बॉडी को आपने रब करना स्टार्ट किया और जो हमारी बॉडी ए है, इसको इससे इलेक्ट्रॉन केवल जितनी एनर्जी पा जाए 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी अगर गेन कर लेते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। और ये बॉडी जो बी है, सपोज करिए बॉडी बी को, ये बॉडी ए को इतनी एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होने के लिए, और बॉडी बी को आप देख रहे हैं कि इतनी एनर्जी चाहिए, भाई ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो जैसे हम रबिंग कर रहे हैं तो एनर्जी जैसे यहाँ इतनी पहुंचेगी, अब यहाँ पहुंचने टाइम लेकिन जैसे एनर्जी यहाँ पहुंची तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ के लिए क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। तो जितने इसमें पॉजिटिव चार्ज, देखिए जितने इसमें पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गए उतने क्या हो जाएंगे, दूसरे बॉडी पे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसमें पॉजिटिव चार्ज और जिस पे जाएगा उस पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो कौन बॉडी जो है किसमें पॉजिटिव हो किसमें नेगेटिव हो वो डिपेंड करेगा कि वहां जो इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है दोनों बॉडी में, उनको मिनिमम एनर्जी किसको चाहिए। मिनिमम एनर्जी देने पर किस बॉडी से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, पहले इजेक्ट कर रहे हैं, जिससे निकलेंगे उसमें पॉजिटिव, जिसमें जाएंगे उसमें क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये आप देखिए, ये बहुत इजी था। फ्रिक्शन जो है आप लोगों ने देखा, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन आप लोगों को क्या हो गया है, समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम लोग बात करते हैं सेकंड नंबर जो हमारा जो टॉपिक है वो है चार्जिंग बाय जो है आपका देखिए कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब होता है, देखिए कंडक्शन क्या होता है, व्हेन अ चार्ज, देखिए ये एक अनचार्ज कंडक्टर है, समझिएगा अनचार्ज कोई कंडक्टर, ये बॉडी है, अनचार्ज बॉडी है और ये आपकी चार्ज बॉडी है। व्हेन अ चार्ज बॉडी, व्हेन अ चार्ज बॉडी, है ना, touched with a uncharged body, when a charged body, when a charged body is touched, है ना, with an uncharged body, so that the uncharged body, ये uncharged body है, so that the uncharged body gets charge, same kind of charge from the charged body by sharing, is called चार्जिंग बाय कंडक्शन। फिर से सुन लीजिए, जब किसी क्या करेंगे, देखिए ये आपकी चार्ज बॉडी है, जब किसी चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी में टच करते हैं तो इस अनचार्ज बॉडी में इस चार्ज बॉडी के सिमिलर चार्ज क्या हो जाएंगे, सेम काइंड ऑफ चार्ज क्या हो जाएंगे, इसमें आपके प्रोड्यूस हो जाएंगे, है ना, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ द चार्ज बॉडी। दिस मेथड इज कॉल्ड कंडक्शन। कंडक्शन मेथड क्लियर हो गया। when a charged body is touched with an uncharged body,
so that uncharged body gets same kind of charge by sharing charge body। ठीक है, फिर इसी में देखिए by separation of the two bodies they have the same kind of charge, this method of charging is known as conduction। ठीक है, तो कंडक्शन क्लियर हो गया आपका। कंडक्शन में क्या करते हैं, देखिए कंडक्शन में क्या करते हैं हम लोग कि आपका जो कोई अनचार्ज जो बॉडी है उस बॉडी पे चार्ज बॉडी को हम लोग टच करते हैं। ठीक है, अब आप देखिए तो मतलब जब हम क्या करेंगे अनचार्ज बॉडी में चार्ज बॉडी को टच कर देंगे तो चार्ज बॉडी के कुछ सेम इलेक्ट्रॉन है ना, चार्ज बॉडी के जो सेम इलेक्ट्रॉन हैं वो जो अनचार्ज बॉडी में क्या हो जाएंगे, कुछ आपके शेयर हो जाएंगे। इस मेथड को कहा जाता है कंडक्शन चालन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए एक एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं। देखिए एग्जांपल के थ्रू मान लीजिए कि ये एक आपके पास एक अनचार्ज आपका मेटालिक स्फीयर है जिसको हमने इंसुलेटिंग स्टैंड पे रख दिया है। ये आप लोग देख रहे हैं कहां रखा हुआ है, इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रख दिया गया है, प्लेसिंग इन इंसुलेटिंग स्टैंड। ये देखिए ये है, ये क्या है, स्फीयर है। ये आपका क्या है, स्टैंड है। तो ये देखिए इंसुलेटिंग आपका जो है ये अनचार्ज जो है मेटालिक क्या है, स्फीयर है, और इसको इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर क्या कर दिया है, रख दिया गया है। अब देखिए क्या करते हैं कि जब हमने एक आपके पास पॉजिटिवली ये देखिए ये आप देखेंगे पॉजिटिवली जो है आपके पास ये आप देख रहे हैं, ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड। देखिए पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड को हमने क्या कर दिया, टच कर दिया। जब हमने क्या कर दिया, टच कर दिया, अब आप समझिएगा हमने एक आपके पास एक मेटालिक जो है स्फीयर था जिसको इंसुलेटिंग स्टैंड में रखा था, और इसको हमने क्या कर दिया, एक आपके पास मान लीजिए कि ये आपके पास जो है पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड आपके पास क्या है, ए है। इसको जब हमने टच कर दिया किससे, आपका अनचार्ज बॉडी पे, अनचार्ज जो आपकी जो है कंडक्टर था, तो क्या होगा कि इसके देखिए अब क्या होगा इस कंडीशन में, देखिए ये आपका अनचार्ज बॉडी थी, बट इसमें मतलब जो टोटल चार्ज था इसका क्या था, 0 था, है ना। कहने का मतलब ये है कि इसमें आपका देखिए इलेक्ट्रॉन भी थे, आपके प्रोटॉन भी थे। ठीक है, अब क्या हो जाएंगे कि इसमें से जब हमने टच कर दिया तो इसके कुछ इलेक्ट्रॉन शेयर कर जाएंगे, इसमें जो है इसके जो है आपके जो चार्ज कुछ इलेक्ट्रॉन में बोला था चार्ज जो है शेयर करेंगे किसमें, बी पे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इस बॉडी से यहाँ मूव करना स्टार्ट करेंगे। तो सपोज करें कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव किया, तो जब एक इलेक्ट्रॉन मूव किया तो एक इसमें पॉजिटिव चार्ज हो गया, क्रिएट हो गया। फिर एक दूसरा इलेक्ट्रॉन मूव किया तो देखिए दूसरा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो गया। तीसरा इलेक्ट्रॉन मूव किया तो तीसरा पॉजिटिव चार्ज हो गया। चौथा इलेक्ट्रॉन मूव किया तो चौथा पॉजिटिव चार्ज हो गया। पांचवा किया तो पांचवा हो गया, और छठा किया तो छठा। जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर की ओर अट्रैक्ट होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इसकी जो आपकी चार्ज रॉड ए है इसके प्लस को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। माइनस प्लस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या करेंगे, मूव करेंगे, उतने ही इस बॉडी पे जो है अनचार्ज बॉडी है उसमें क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, आपका क्रिएट हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। अब क्या करते हैं कि अगर हम इसको यहाँ से रिमूव कर दें, अगर हम इस बॉडी को जो आप देख रहे हैं कि जो आपका चार्ज कंडक्टर है इसको अगर हम रिमूव कर दें तो उस कंडीशन पे आप लोग पाएंगे
कि रिमूव करने पर यहां से देखेंगे कि ये आप देखेंगे इंसुलेटिंग स्टैंड है, इसमें जो है सेम काइंड ऑफ चार्ज जो कि आप देख रहे थे कि जो चार्ज जो है पॉजिटिवली चार्ज हमने जो है आपको प्लेट को हमने इसको टच किया था अनचार्ज से, जब हमने रिमूव कर दिया आपका जो है, तो रिमूव करने पर आप ये पा रहे हैं कि सेम काइंड ऑफ जो है चार्ज जो है इसमें आपका जो है देखिए इस क्रिएट हो गया। इसमें आपका जो है मतलब अब आपका जो आपकी अनचार्ज जो मेटालिक स्फीयर था वो आपका क्या हो गया है, चार्ज हो गया। अब देखिए एक्चुअली में अब ये इलेक्ट्रॉन्स और ये किस तरह का कितना किस तरह से होगा तो बताना चाहेंगे थोड़ा सा कि इन कंडक्शन पे लिखा होता है चार्ज गेन बाय बॉडी B इज इक्वल टू चार्ज लॉस बाय बॉडी ए। ये देखिए तो कंडक्शन मेथड में क्या होगा, देखिए इन कंडक्शन मेथड चार्ज गेन बाय बॉडी बी, जो बॉडी बी थी अनचार्ज बॉडी थी, वो जितना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जितना चार्ज गेन करेगा उतना ही चार्ज बॉडी ए जो चार्ज बॉडी थी वो क्या करेगा, लॉस करेगा। तो मेरे ख्याल से ये मेथड समझ में आ गया होगा आपका, है ना। अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटेंस ये क्या करते हैं, है ना, इस मेथड में क्या करना पड़ता है, टच करना पड़ता है ना। चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी से टच करेंगे और बाद में जो क्या करेंगे, इसको यहां से हम रिमूव कर देंगे। जब रिमूव कर देंगे तो ये देखिए ये आपकी अनचार्ज बॉडी जो थी वो आपकी चार्ज हो गई। और चार्ज कैसे होगा, देखिए इन कंडक्शन चार्ज गेन बाय बॉडी बी, बॉडी बी से जितना चार्ज भी गेन करेगा उतना ही चार्ज बॉडी ए क्या कर जाएगा, लॉस कर जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं देखिए थोड़ा सा, इसके बाद हम लोग जो आगे की तरफ चलते हैं। बहुत ही इजी, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छे ये जो आपका जो अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका इंडक्शन। इंडक्शन है ना। तो इंडक्शन के पहले दो पॉइंट आपको हम बताएंगे, दो पॉइंट बताएंगे। तो पहला पॉइंट बता दें आप लोगों को, अर्थिंग, ये वर्डिंग तो सुना होगा, अर्थिंग या ग्राउंडिंग। अर्थिंग या ग्राउंडिंग क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। द मेथड विथ विच चार्जेस शेयर्ड बिटवीन अ चार्ज बॉडी एंड द ग्राउंड यानी अर्थ, वह मेथड जिसमें चार्ज होता है चार्ज बॉडी और अर्थ के बिटवीन क्या होता है, शेयर होता है, उस मेथड को कहते हैं अर्थिंग। द मेथड with which charge shared between a charged body and the earth, ये अर्थिंग is the most important point for electricity। बहुत इंपॉर्टेंट है अर्थिंग का, थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा और अर्थिंग जरूर कराना है आपको घरों की। हाउस होल्ड जो सर्किट है वो अर्थिंग कराना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अर्थिंग कराने से जो है ये इंश्योर हो जाएगा कि आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक जो आपके घर में अप्लायंस है ना, इट इंश्योर इलेक्ट्रॉनिक जो है अप्लायंस एज वेल एज यूजर, है ना, सेफ्टी, है ना। इट जो अर्थिंग है इंश्योर करेगी। तो आपको अर्थिंग की डेफिनेशन आपको आ गई है। अर्थिंग क्या हो गया है, अर्थिंग हम होता है कि वो मेथड जिसमें क्या करते हैं, चार्ज का जो होता है वो शेयर होता है, कहां से कहां मूवमेंट होता है, बिटवीन चार्ज बॉडी और अर्थ के बिटवीन होता है ना। ये अर्थिंग जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर इलेक्ट्रिसिटी के लिए होता है ना। और आपको बताना चाहेंगे इट इंश्योर द सेफ्टी ऑफ, अर्थिंग इंश्योर द सेफ्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस एज वेल एज यूजर। ये
कैसे इंश्योर करेगा, पहले तो आपको बता दें कि अर्थिंग को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। देखिए ये है ग्राउंडेड, जब भी करेंगे अर्थिंग के बारे में इस तरह बताएंगे, ये ग्राउंडेड है ना, ये नोटेशन रिप्रेजेंटेशन इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे जब आप किसी चीज को अर्थिंग करते हैं। ये करते कैसे, देखिए आपके जो हाउस होल्ड सर्किट होता है उसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, और जरूर करके अगर आप नहीं कराया तो तुरंत कराइए। आप जो है घरों की फिटिंग को तुरंत आप ग्राउंडेड करवाइए। ग्राउंडेड कराने के लिए आप कॉपर की प्लेट लाइए, एक छोटा सा कहीं पे गड्ढा करिए, उसमें जो है आप नमक वगैरह कोयला वगैरह डाल के, और एक कंडक्टिंग जो मेटालिक वायर है ये, इस मेटालिक वायर से अपने आपके जो घर की जो मेन आपका जो है अप्लायंस एमसीबी है उसमें कनेक्ट कर दीजिए। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, अभी हमने बताया कि ये इंश्योर करता है सेफ्टी ऑफ किसका, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। आपके घरों में कूलर है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, कंप्यूटर है, तो आप देखिए कि जिन घरों पे ये अर्थिंग नहीं होती है तो वहां भी प्रॉब्लम जाती है कि जब कभी आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो होते हैं उनमें कभी कभी फेज वायर या अर्थ वायर टच कर गया, तो जब टच कर जाता है तो उस समय पर क्या होता है कि उसकी बॉडी में क्या हो जाता है, करंट आने लगता है। और जब कोई पर्सन कोई जो है उसको क्या करता है, टच करता है, तो आपको शॉक लगते हैं। वो डिपेंड करता है कि उसमें कितने अमाउंट का चार्ज है। अगर चार्ज की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो आपकी डेथ भी हो जाती है। इसलिए इन चीजों से बचाने के लिए दूसरी चीज, आप देखिए कंप्यूटर आप अपने घर में यूज करते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर यूज करते हैं, तो उस समय पर आपका देखिए अगर ग्राउंडेड नहीं है तो आपका कंप्यूटर बीच बीच में हैंग होता जाएगा, आपको समझ नहीं, आपको लगेगा कि कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम, ये अर्थिंग मेन प्रॉब्लम है ना। अभी और ये आपका जो होता है कि कंप्यूटर में भी आपका जो है करंट आ जाएगा, जो आप है ना, तो उस समय पर अगर कोई छोटे घर के छोटे बच्चे टच कर लिए तो उनको भी करंट लगने की पॉसिबिलिटी होती है। अगर ये है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों, कैसे प्रॉब्लम नहीं है आपको बताना चाहेंगे, थोड़ा सुनिएगा। एक चीज आती है पोटेंशियल, अर्थिंग की बात करते हैं पोटेंशियल। अगर ये कोई एक बॉडी है, बॉडी ए है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसमें पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, तो इसका पोटेंशियल हो जाएगा पॉजिटिव। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अगर एक बॉडी आपकी क्या है, बी है, समझते चलिए, इसमें नेगेटिव चार्ज है, इसका नेगेटिव चार्ज है, तो इसका पोटेंशियल हो जाएगा आपका नेगेटिव। और एक आपकी पास देखिए अनचार्ज बॉडी है, लाइक अर्थ। अर्थ का पोटेंशियल होता है कितना, होता है 0। समझ गए, सारा खेल इसी का है। ये अर्थिंग का बेनिफिट क्या होता है, देखिए सबसे पहले समझ लीजिए, अगर आपकी बॉडी में पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो ये हो गया पोटेंशियल पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव चार्ज अगर आ रहा है तो नेगेटिव हो गया। अगर बॉडी जैसे कि देखिए अनचार्ज, अर्थ के लिए हम ये मानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज और अर्थ जो होती है लार्ज साइज की है ना, तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वैल्यू इक्वल है, और वो उसका जो है पोटेंशियल कितना है, 0 है। अब देखिए क्या होता है कि वास्तव में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ऑलवेज फ्लो फ्रॉम, इस चीज का ध्यान रखिए, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज फ्लो फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। इस चीज को माइंड में बैठा के रखिए, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज फ्लो फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल अंटिल एंड अनलेस द पोटेंशियल ऑफ द बोथ बॉडीज आर इक्वल। तब तक जब तक कि दोनों बॉडीज का पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता है, तब तक ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, फ्लो करेंगे, है ना। और चार्ज जो चार्जेस होगा, चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो क्या होगा, देखिए अब हमने क्या कर दिया कि जब हम ग्राउंडेड कर दी, जैसे ये देखिए हमने ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी यहाँ पे लिख देते हैं, है ना, यहाँ पे लगा के। अब ये आपकी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, तो देखिए ये हमने पॉजिटिव, ये हमने ग्राउंडेड कर दिया। ग्राउंडेड कैसे करते हैं, विद अ मेटालिक वायर, आपके पास जो मेटल के वायर होते हैं उस मेटल वायर से हम ग्राउंडेड कर देते हैं। अब इसमें पॉजिटिव है, सपोज करें अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन जो है आपका इलेक्ट्रॉन, और यहाँ का पोटेंशियल 0 है, यहाँ का पोटेंशियल क्या है, देखिए आपकी पॉजिटिव है तो पोटेंशियल ग्रेटर यहाँ का हुआ, अर्थ का पोटेंशियल 0 है तो यहाँ का लोअर हुआ, तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन चलेंगे और इसके पॉजिटिव चार्ज को डिस्ट्रॉय कर देंगे। फिर देखिए अगर हम बात करें तीनों, यहाँ पे देखिए इसमें अनचार्ज से कोई अर्थ से लेना नहीं, आर्थिक तो हम कर ही रहे हैं। जैसे ये देखिए नेगेटिव, कोई नेगेटिवली चार्ज बॉडी है उसको ग्राउंडेड कर दिया बाय अ मेटालिक वायर। तो अब देखिए इसका पोटेंशियल 0 है, इसका पोटेंशियल क्या है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव है मतलब पोटेंशियल कब किसका हुआ, लो पोटेंशियल किसका हुआ, बॉडी बी का। तो जब बॉडी बी का हुआ तो इलेक्ट्रॉन ऑलवेज फ्लो फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलेंगे और कहाँ चल जाएंगे, आपके अर्थिंग चल जाएंगे। तो अर्थिंग को हम आगे जो है और इसमें जो है आगे डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ा सा यहाँ पे हमको इतना ही बताना था। तो अर्थिंग मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, है ना। अर्थिंग घर की अगर फिटिंग आप लोगों ने अर्थ नहीं करवाया, अर्थिंग नहीं कराया तो सब के सब लोग आप
तुरंत अपने इलेक्ट्रीशियन को बुलाइए और अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए, अपने आपके घरों में जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लगे हुए हैं उनकी सेफ्टी के लिए तुरंत आप इसको अर्थिंग कराइएगा। ठीक है। इसके बाद एक टॉपिक आता है और भी जो है इंडक्शन को बताने के पहले जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या है थोड़ा सा बता दें, थोड़ा समझिएगा। अब इंडक्शन में होता क्या है, देखिए कि ये आप इसको इसकी डेफिनेशन को एक जो है डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये आपके पास एक अनचार्ज बॉडी है, ये कंडक्टर है, जिसे आपने इंसुलेटिंग स्टैंड में क्या कर दिया है, रख दिया है, इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रख दिया है। ठीक है। तो इंडक्शन क्या होता है ये समझिए। ये किस तरह का है, अभी आप लोग देख रहे हैं अनचार्ज बॉडी है या अनचार्ज क्या है, आपके पास कंडक्टर है। तो अब इसके पास एक हमने चार्ज कंडक्टर लेके आ गए, देखिए चार्ज कंडक्टर ये हम लोग लेके आ गए, ये आप देख रहे हैं चार्ज कंडक्टर। अब कैसा कंडक्टर है वो आपका जो है, हमने सपोज करिए कि निगेटिवली चार्ज कंडक्टर लेके आ गए। ठीक है। तो व्हेन अ चार्ज कंडक्टर इज ब्रॉट नियर अ अनचार्ज कंडक्टर, व्हेन अ चार्ज कंडक्टर, ये देखिए ये चार्ज कंडक्टर ये है आपका। ठीक है। तो व्हेन अ चार्ज कंडक्टर इज ब्रॉट नियर अ अनचार्ज कंडक्टर, तो क्या होगा, अपोजिट चार्जेस जो हो जाएगा प्रोड्यूस्ड नियर एंड ऑफ द अनचार्ज कंडक्टर। किसके नियर, चार्ज कंडक्टर के जो नियर होगा तो इसका अपोजिट। तो देखो यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपके पास नेगेटिव है, तो यहाँ क्या हो जाएंगे आपके पॉजिटिव आ गए, सपोज करिए। और जो आपका फर्दर एंड होगा अनचार्ज कंडक्टर का, उसका सिमिलर चार्ज क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो देखिए माइनस हमने कर लिया, सपोज कर लिया। ठीक है। क्या कर दिया हमने, माइनस कर दिया। तो क्या होता है, फिर से देखिए आप डेफिनेशन सुनिएगा। व्हेन अ चार्ज कंडक्टर इज ब्रॉट नियर अ अनचार्ज कंडक्टर, द अपोजिट चार्जेस प्रोड्यूस्ड नियर एंड ऑफ द अनचार्ज कंडक्टर एंड सिमिलर चार्जेस बिकम्स further end of the uncharged conductor. This process is called electrostatic induction. जो है स्टैटिक इंडक्शन क्या हो गया, समझ में आ गया कि जब किसी चार्ज कंडक्टर को किसी अनचार्ज कंडक्टर के पास लाते हैं तो अनचार्ज कंडक्टर का जो नियरेस्ट एंड होता है, जो कि चार्ज कंडक्टर के है, उसमें इसका अपोजिट चार्ज, और जो फर्दर एंड होता है, दूर वाला जो एंड होता है, उसमें इसका सिमिलर चार्ज होता है आपका प्रोड्यूस हो जाएगा। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, है ना। व्हेन एन अनचार्ज कंडक्टर इज ब्रॉट नियर अ चार्ज कंडक्टर, द अपोजिट चार्ज जो है अपोजिट चार्ज प्रोड्यूस्ड नियर सरफेस या नियर एंड ऑफ अनचार्ज कंडक्टर एंड सिमिलर चार्ज प्रोड्यूस्ड फर्दर एंड ऑफ द चार्ज कंडक्टर। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ठीक है। आप यहां पर देखिए जो आपका नियरेस्ट एंड होगा, यहां पर तो आप देख रहे हैं कि ये जो नियर एंड जो होंगे आपके अनचार्ज कंडक्टर का जो नियर एंड होगा, वहां पर जो चार्ज प्रोड्यूस होगा उसको बोलेंगे बाउंड चार्जेस, और जो आपका जो फर्दर एंड है वहां पे जो चार्ज आपका प्रोड्यूस होगा उसको बोलेंगे फ्री चार्जेस। ठीक है। तो इसका ध्यान रखिए, ये बाउंड कहलाते हैं। बाउंड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, बाउंड जो चार्ज होता है वो कभी मूव नहीं करता है, केवल कौन सा चार्ज मूव करेगा, जो फ्री चार्जेस होगा, यानी ये अब करेगा इसमें मूव। ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन का देखिए, तो हम लोग बात कर लेते हैं, देखिए कि चार्जिंग बाय क्या हो जाएगा, इंडक्शन। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है, थोड़ा सी बता दें। द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ऑफ न्यूट्रल बॉडी, द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ऑफ
अ न्यूट्रल बॉडी या कंडक्टर भी कह सकते हैं बाय प्लेसिंग नियर टू अ चार्ज बॉडी इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। जब किसी क्या करते हैं, देखो टच नहीं करेंगे ना, तो रब करेंगे ना, टच करेंगे, क्या करेंगे, नियर लाएंगे अनचार्ज कंडक्टर के पास। हम जब क्या करेंगे, किसी चार्ज कंडक्टर को लाएंगे तो आपका अनचार्ज कंडक्टर जो था या न्यूट्रल जो कंडक्टर था, न्यूट्रल आपकी जो बॉडी थी वो आपकी क्या हो जाएगी, चार्ज होने की जो प्रोसेस होगी उसको बोलेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ऑफ अ न्यूट्रल कंडक्टर या न्यूट्रल बॉडी बाय प्लेसिंग टू इट नियर अ चार्ज बॉडी, है ना, ये चार्ज कंडक्टर है ना, इज नोन एज चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब देखिए इसको हम एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करते हैं। एक क्वेश्चन आता है, आपको बताना चाहेंगे कि एक क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा कि यू आर गिवन अ मेटालिक स्फीयर, यू आर गिवन अ मेटालिक स्फीयर, है ना, कहां पे, प्लेस्ड ऑन इंसुलेटिंग स्टैंड, हाउ कैन यू चार्ज इट पॉजिटिवली विदाउट टचिंग चार्ज कंडक्टर, विदाउट टचिंग चार्ज कंडक्टर। देखिए तो कैसे करना है, देखिए पॉजिटिवली चार्ज करने के लिए कहा, ये आपके पास देखेंगे बहुत इजी है, समझ लीजिएगा। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, पेपर में कई बार आ चुके हैं। तो ये आप समझिए कि ये आपके पास एक आपको मेटालिक क्या है, स्फीयर है, इसको आपने इंसुलेटिंग स्टैंड पे इसको रख दिया है। थोड़ा सा इनको हम छोटा छोटा बनाएंगे क्योंकि कई स्टेप बनाने पड़ेंगे, तो मैं थोड़ी छोटे छोटे बना लूँ, इनके कई स्टेप्स होते हैं। तो देखिए ये आपके पास भी ये मेटालिक स्फीयर है और इस मेटालिक स्फीयर को आपने एक इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर इसको रख दिया है। देखिए ठीक है, इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रख दिया आपने, ये रखा हुआ है, इसको हमने कह दिया कि ये मेटालिक स्फीयर है, ठीक है। तो अब इसमें हमें कह रहा है कि पॉजिटिव चार्ज कैसे करना है, पॉजिटिव चार्ज। जब भी ध्यान रखिए, अगर किसी में पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर में किसी में या आपकी जो न्यूट्रल बॉडी है, आप उस न्यूट्रल बॉडी में अगर पॉजिटिव चार्ज करना है तो यहां पर आपको जो चार्ज आपकी बॉडी को लाना है या कंडक्टर को लाना है, टच नहीं करना है, उसके नियर लाना है। तो इसमें पॉजिटिव करना है तो पॉजिटिव तब होगा जब इस पे 1 2 3 4, तो नेगेटिव, ये आपका नेगेटिव चार्ज कंडक्टर है, इसको लाए हम क्या है, एक अनचार्ज जो आपका जो है न्यूट्रल जो है आपका स्फीयर था, तो उसमें ड्यू टू इंडक्शन अभी पढ़ा आपने, इसका जो नियरेस्ट एंड होगा, नियरेस्ट एंड पे इसका अपोजिट चार्ज यानी पॉजिटिव प्लस, और जो फर्दर एंड होगा इसका नेगेटिव, मतलब इसका सेम चार्ज हो जाएगा तो नेगेटिव हो गया। ये देखिए ये क्यों हुआ, ड्यू टू इंडक्शन, है ना, बाय इंडक्शन। आप देखते हैं कि क्या हो गया कि इसका अपोजिट चार्ज यहाँ पे होगा नियरेस्ट एंड पे, फर्दर एंड पे इसके सिंगल चार्ज हो जाएगा, इसको बोलेंगे स्टेप नंबर फर्स्ट। अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे भाई, हमको केवल पॉजिटिव चार्ज चाहिए इसमें। यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनको क्या बोलते हैं, अभी मैंने बताया, इसको क्या बोलते हैं, बाउंड चार्ज बोला जाता है। जो ये यहाँ के जो आपके चार्ज है इनको क्या बोलते हैं, फ्री चार्ज। केवल मूव ये करेंगे, ये मूव नहीं करेंगे, आपको बता दें, है ना। तो आप सेकंड स्टेप में क्या रखेंगे कि जो आपके पास ये जो आपकी जो बॉडी थी, ये देखिए इस बॉडी को हम उसी तरह, चार्ज बॉडी की उसी तरह रखेंगे, और आपके पास जो है, थोड़ा सा छोटा बना दिया हमने, तो ये जो आपके पास न्यूट्रल बॉडी थी, उस न्यूट्रल बॉडी को हमने क्या किया, देखिए कि कुछ किया नहीं है, हमने उसमें क्या कर दिया, अभी हमने एक चीज बताई थी जिसको कहते हैं अर्थिंग। अर्थिंग करना बहुत जरूरी है। तो देखिए यहाँ 1 2 3 4, अब क्या हुआ, अब देखिए अर्थिंग कर दिया हमने, ये देखिए अर्थिंग कर दिया। अर्थ का पोटेंशियल होता है 0, और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं पोटेंशियल है, यहाँ पे जो चार्ज है वो नेगेटिव है, तो यहाँ का पोटेंशियल लो हुआ, तो अभी इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे और ये इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ चले जाएंगे, अर्थिंग चले जाएंगे। तो यहाँ पर ये आपका पूरा का पूरा चार्ज जो है, यहाँ का चार्ज खत्म हो गया। अब यहाँ पर कोई चार्ज आपका नहीं बचा।
तो थर्ड स्टेप में क्या कर दीजिए भाई, जब चार्ज आपका बचा नहीं तो आप क्या करिए कि अब यहाँ पर इसको फिर तुरंत हटा भी लेना है, नहीं तो फिर से चार्ज यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर देंगे, है ना। क्योंकि आप देखिए तो जब हम यहाँ से इसको क्या कर देंगे, फिर इसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम इस अर्थिंग को हटा देंगे। जब ये चार्ज पूरे के पूरे अर्थ में चले गए तो हमने यहाँ की जो है अर्थिंग को रिमूव कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि अर्थिंग को आपने रिमूव कर दिया और ये आपका जो चार्ज कंडक्टर है इसको अभी नहीं यहाँ से हम रिमूव करने वाले। तो स्टेप देखिए आपका ये आप देख रहे हैं स्टेप नंबर, अभी हमने एक स्टेप हटा दिया इसका, है ना। तो अब आप देखें कि इसमें केवल कौन सा चार्ज बचा है, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। हम सबसे पहले आपको अर्थिंग को हटाएंगे, जो आपके पास जो कनेक्टिंग वायर था, जो मेटल वायर था उसको रिमूव कर दिया आपने। और अब आपके पास का जो नेक्स्ट स्टेप है, स्टेप नंबर 4, तो उसमें क्या करेंगे, हम इस जो आपकी चार्ज बॉडी थी उसको यहाँ से रिमूव कर देंगे। जब रिमूव कर देंगे तो आप देखिए कि जो आपके पास एक न्यूट्रल बॉडी थी, उस न्यूट्रल बॉडी में जो चार्ज है यूनिफॉर्मली क्या हो गया है पूरे में, ये फिर अब इसमें क्या हो जाएगा, अभी ये अट्रैक्शन के कारण जो है, अट्रैक्शन के कारण सारे चार्ज एक पास थे, है ना। अब जब इस बॉडी को हमने क्या कर दिया, यहाँ से मूव कर दिया, तो ये पूरे चार्ज में क्या हो जाएगा, आपके रिपल्सिव फोर्स लगने लगेगा और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना, और जो है आपका सरफेस ऑफ द जो है अनचार्ज या न्यूट्रल बॉडी। तो ये आप लोगों ने देखा, कोई दिक्कत नहीं है। एक जो है सबसे पहले आप देखा कि चार्ज, अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज करना था, अगर नेगेटिव चार्ज इसमें करना होता, नेगेटिव चार्ज इस बॉडी में करना होता तो इसको पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर लाते, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव होने के कारण ये जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ की पॉजिटिव को खत्म कर देते, तो पूरी प्रोसेस वही होती, केवल अब आपका ये हो गया। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया। एक लास्ट अब आपको एग्जांपल इसका और भी बताना चाहेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपका पेपर में आया था, बड़ा सा क्वेश्चन है इसमें और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इससे आपको कंपटीशन वगैरह में भी, जेईई वगैरह में भी आपके जो है क्वेश्चन आते हैं। इसमें से देखिए, इसमें मान लीजिए कि कंसीडर कर लीजिए कि आपके पास 2 मेटालिक स्फीयर है ना। कंसीडर देखते हैं, कंसीडर 2 जो है आपके पास मेटालिक क्या है, स्फीयर है, ये देखिए। और कैसे रखे हैं, ये इन कांटेक्ट में रखे हुए हैं, है ना। तो कांटेक्ट में रखे हैं और आप देखिए एक में पॉजिटिव चार्ज और एक में नेगेटिव चार्ज, आप कैसे विदाउट टचिंग, है ना। क्वेश्चन आपका मैं बता दूंगा इसमें क्या है। दो आपके पास ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये आपका ए है और ये आपका बी है। ये आपके मेटालिक क्या है, स्फीयर्स है, दोनों क्या है आपके कांटेक्ट में रखे हुए। ये कैसे रखे हैं, कांटेक्ट में रखे हैं। अब ए में पॉजिटिव, किस तरह से ए में पॉजिटिव चार्ज लाना है, इसमें पॉजिटिव लाना है, और इसमें क्या करना है, बी में क्या है आपका नेगेटिव चार्ज लाना है। तो देखिए बाय किसमें, बाय आपका इंडक्शन मेथड। तो देखिए फर्स्ट स्टेप आपको बताते हैं, बहुत ही अभी आपको बनने लग जाएगा। इसमें पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव चाहिए तो आप लेके आइए। सबसे पहले देखिए स्टेप नंबर फर्स्ट, जब पॉजिटिव चार्ज चाहिए तो आपका इसमें नेगेटिव चार्ज कंडक्टर लाना पड़ेगा, नेगेटिव। जब नेगेटिव ला दिए तो आप देखेंगे कि जो नियरेस्ट एंड है उसमें इसका अपोजिट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज हो जाएंगे अट्रैक्शन के कारण जो है दोनों के, और जो सेम चार्ज है वो क्या हो जाएंगे, यहाँ चले जाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, ये कांटेक्ट है, कांटेक्ट में देखिए यहाँ पे नेगेटिव आ जाएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएंगे, इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे आपका ये न्यूट्रल रहेगा, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं रहेगा। तो आप देखेंगे हमने पहले ये फर्स्ट स्टेप कह रहा है, क्या करेंगे, इस तरह से आपके जो चार्ज हो गए। आप क्या करेंगे, इसको आप यहीं पे, है ना, अपनी प्लेस पे रख के, ये जो आपके पास स्फीयर जो है बी है, इसको थोड़ा सा सेपरेट कर दीजिए, यहाँ मूव कर दीजिए यहाँ से। तो आप देखें सेकंड स्टेप में क्या है, ये आपका जो है मेरे ख्याल से ना आ जाएगा क्या, ये आपके पास हमने ए को तो वैसे रहने दिया जैसे था वहीं पे, और जो बी था उसको हमने थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया। देखिए जैसे हमने डिस्प्लेस कर दिया तो अब क्या हो गया, वही देखिए डिस्प्लेस पर इतना ध्यान रखना, इसको यहाँ से मूव नहीं कराना है। अगर मूव करा देंगे तो फिर से वही पोजीशन आपकी बन जाएगी। देखिए तो ये आप देख रहे हैं कि ये आपके -4 है ना। तो ये आपका सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में हम लोगों को क्या करना है कि इसको जो आपका चार्ज बॉडी थी उसको मूव कर देना है, यहाँ से हटा देना है।
जब उसको हटा देंगे और अभी जो है ये आपके जो स्फीयर थे, मेटालिक स्फीयर थे, इनको आपको एज इट इज रखे रहना है। जब इसको हटा देंगे तो देखिए ये जो चार्ज है और ये जो चार्ज है इनमें अट्रैक्टिव फोर्स लगने लग जाएगा। तो ये चार्ज यहाँ जाएगा, ये चार्ज यहाँ जाएगा, तो यहाँ पे प्लस हो गया, देखिए यहाँ पे है ना, और ये आपका जो बी था इस पे आपका हो गया ये चार्ज लगा यहाँ। आप क्या करिए, इनकी जो डिस्टेंस है उनको और ज्यादा सेपरेट कर दीजिए, है ना। ये ए है, ये आपका बी है, ये ए है और ये क्या है, बी है। जब आप और ज्यादा इनका सेपरेशन बढ़ा देंगे तो आपके पास जो अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी थी वो लॉस कर जाएगी। अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी जो इनके बिटवीन लग रही थी तो वो आप क्या करेगा, लॉस करेगा। और ये चार जो थे ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स ये क्या हो जाएंगे, यूनिफॉर्मली क्या हो जाएंगे, स्प्लिट कर जाएंगे ए और बी। ये देखिए इस तरह से हम चार्ज, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पेपर में आपके आ चुका है ना। तो बोर्ड में एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, इस तरह से आपको इसको देखना है ना। इस तरह अगर इसमें नेगेटिव चार्ज करना होता तो यहाँ पॉजिटिव कंडक्टर लाते। पूरा मेथड यही है, सब कुछ यही करना है ना। तो जो है आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आया होगा। और जो है जो भी प्रॉब्लम है आप मेरे जो है व्हाट्सएप में डायरेक्ट आप फोन करके या कि मैसेज करके आप कोई भी चीजें मुझसे शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और अधिक से अधिक आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए, जिससे कि जो भी वीडियोस हम बनाएं आपके पास पहुंच जाए और उनका जो है आप क्या कर सकें, यूज कर सके और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सके। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमने बताया कि हमारे जो है व्हाट्सएप नंबर पे आप क्वेश्चन शेयर करिए, है ना। और मैं दूसरे जब क्लासेस के लिए हम स्टार्ट करेंगे तो पहले आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, फिर हम नए टॉपिक पे चलेंगे। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीजें समझ में आई होगी, है ना। तो ये कोई भी क्वेश्चन में कोई भी चीज में प्रॉब्लम हो तो आप देख लीजिएगा। हमने आप लोगों को ये सारी चीजें, सारे काम इसमें क्वेश्चन आप लोगों को बता दिए होंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। सी यू अगेन, थैंक यू।